सफर मुजफ्फर का महीना भी ये एक ऐसा महीना है कि ज़माने जहलियत से भी इसको मनहूस समझा जाता है। नौजुबिल्लाह, इस महीने को बुरा समझा जाता है, इस महीने को नहूसत वाला महीना समझा जाता था। ज़माने जहलियत के अंदर भी लोग इस महीने के अंदर सफर नहीं करते थे। ज़माने जहलियत के अंदर भी लोग इस महीने के अंदर अपने निकाह, बीवियों के पास आना जाना, ये सारा कुछ खत्म होता था। ज़माने जहलियत के अंदर इसको बहुत बुरा समझा जाता था, बहुत ही इसको जो है नहूसत वाला महीना समझा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इसकी तरदीद की, तो ला अदवा वला सफरा वला तयरत वला हामा, कि ना किसी कोई बीमारी किसी की तरफ मुंतकिल होती है, ये होते इसको फलां बीमारी लग गई है, अब इससे बचो, ये बीमारी तुम्हारे अंदर मुंतकिल हो जाएगी, ये बीमारी तुम्हें भी लग सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई बीमारी किसी की बीमारी दूसरे की तरफ मुंतकिल नहीं होती, हर एक की बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह ही उस बीमारी को लाने वाले होते हैं। तो कोई बीमारी किसी की बीमारी दूसरे की तरफ मुंतकिल नहीं होती, दूसरे को भी लगती है तो वो भी अल्लाह की तरफ से लगती है, दूसरा भी बीमार होता है तो वो भी अल्लाह की तरफ से बीमार होता है। तो मैं बनाता ही रहता, ये परिंदों की वजह से बदशगुनी रहते थे कि आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह, फलां परिंदा, हमें पहली नजर फलां परिंदे पर पड़ गई है, बस आज के दिन नहूसत वाला दिन है, आज के दिन कोई काम नहीं होगा, आज के दिन सारी रुकावटें होंगी, सारी मुसीबतें होंगी। तो इस तरह बदशगुनी लेते थे। और मैं बनाता ही रहा, परिंदों के अंदर भी कोई नहूसत, कोई बदशगुनी नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। फरमाया कि वला सफरा, सफर के अंदर भी कोई नहूसत नहीं है, सफर के अंदर भी कोई बुराई नहीं है, सफर के अंदर भी कोई मुसीबत और कोई परेशानी, कोई वबा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अपनी बनाई हुई बातें हैं, तुम्हारी अपनी गढ़ी हुई बातें हैं। तो ये रस्म ज़माने जहलियत से चली आ रही है, लेकिन आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर ये रस्म बहुत उरूज तक पहुंच गई है। ज़माने जहलियत के अंदर ये किसी हद तक थी, लेकिन अब हद से भी आगे गुजर गई है। इस सफर के महीने को इतना बुरा समझा जाता है, नऊज़ुबिल्लाह, इतना मनहूस समझा जाता है इस सफर के महीने को, इसके अंदर शादियां नहीं की जाती, इसके अंदर सफर नहीं किया जाता, इसके अंदर कारोबार का इब्तिदा नहीं किया जाता, किसी अच्छे काम को शुरू नहीं किया जाता। कि अगर सफर के महीने के अंदर काम शुरू करेंगे, मतलब जाहिलियत है, सिर्फ और सिर्फ जाहिलियत की बुनियाद पर कि सफर का महीना सफर है। ये पता नहीं है कि वो सफर अरबी वाला, ये सफर उर्दू वाला, सफर कौन सा है। तो अपनी जाहिलियत की बुनियाद पर, अपने जो है अक्ल की बुनियाद पर यही बातें करते हैं। अगर सफर के महीने में सफर करोगे, सफर ही करते रहोगे, कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। सफर के महीने में काम शुरू करोगे तो तुम करते ही रहोगे, कभी तुम्हें काम के अंदर फायदा नहीं होगा। तो इस किस्म की बातें बनाकर सफर के महीने को मनहूस करार दिया जाता है, नऊज़ुबिल्लाह। सफर के महीने को मुसीबतों और परेशानियों वाला महीना करार दिया जाता है। न इसके अंदर शादियां की जाती हैं और ना ही इसके अंदर कोई काम का इंतजाम किया जाता है, ना ही इसके अंदर कोई खुशी की महफिलें की जाती हैं और ना ही इसके अंदर सफर किया जाता है। तो इसको इतना मनहूस और इतना नऊज़ुबिल्लाह मुसीबतों और परेशानियों वाला महीना समझा जाता है। तो इंतहाई बुरी रस्म है। और इस सफर के आखिरी बुध के अंदर और बाद 13वें सफर को, सफर की 13 तारीख को ये जो है वहाँ पर शीरनी तकसीम की जाती है, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। कि ये 13 दिन ये सबसे ज्यादा नहूसत वाले, नऊज़ुबिल्लाह। इन 13 दिनों के अंदर, सफर के 13 महीनों, इन 13 दिनों के अंदर नहूसत सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा नहूसत होती है। तो ये 13 दिन गुजर जाते हैं, 13वें दिन फिर रोजा रखा जाता है कि शुक्राने के तौर पर हम रोजा रख रहे हैं कि शुक्र है ये 13 दिन हमने अमन अमान के साथ गुजार किए, 13 दिनों के अंदर कोई मुसीबतें नहीं आई, 13 दिनों के अंदर कोई परेशानियां ना आई। तो यकीन जाने आज के दौर के अंदर तो अल्लाह ने हमें सब कुछ दिखला दिया है। रमजान मुबारक जो बरकतों वाला महीना है, रमजान मुबारक जो राहतों वाला महीना है, उसके महीने के अंदर भी हम पर अज़ाब आए हैं, उस महीने के अंदर भी हम पर परेशानी आई है। तो क्या ये महीने की वजह से है? तो क्या ये ज़माने की वजह से है? ये हमारे अपने आमाल की वजह से है, हमारी अपनी बुराइयों की वजह से है। अगर बुराइयों की वजह से ना होती मुसीबतें, बुराइयों की वजह से वबाएं ना होती, तो रमजान मुबारक के अंदर कभी वबाएं ना आती। रमजान मुबारक के अंदर इतनी तेज बारिशें, इतने तूफान, इतनी बीमारियां, इतने सैलाब कभी भी ना आते। रमजान मुबारक तो बरकतों और रहमतों वाला महीना है, वो तो अमन और सुकून और चैन वाला महीना है। तो इससे मालूम हो गया कि महीना और जमाना, इसके अंदर बजाते खुद कोई नहूसत नहीं है,
بذات خود اس کے اندر کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جس مہینے کے اندر بھی پریشانی اور مصیبت آتی ہے وہ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ جس طرح کے یہاں سے اعمال اوپر جاتے ہیں اسی طرح کے فیصلے پیچھے آتے ہیں۔ اعمال اچھے جائیں گے تو فیصلے اچھے آئیں گے، اعمال برے جائیں گے تو فیصلے برے آئیں گے۔ اس کی کسی زمانے کے ساتھ مصیبت کو، کسی زمانے کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ پریشانی کو، وباؤں کو وابستہ کرنا، یہ انتہائی جہالت ہے۔